बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, आज की इस वीडियो के अंदर हमने बात करनी है कि हम एक प्रोजेक्ट है हमारे पास। आज हमने एक प्रोजेक्ट लिया है C++ के अंदर। जैसे हम सेमेस्टर के एंड पे हमसे प्रोजेक्ट मांगा जाता है। जो मैंने प्रोजेक्ट सेमेस्टर के एंड पे किया वो ये था, जो कि मैंने ऑलरेडी पूरा कोड कर लिया है। अगर मैं कोडिंग करने बैठ जाता यहाँ पर आपको समझाने के लिए, कोडिंग साथ साथ करता तो तकरीबन 1 घंटा या 1 घंटा सवा घंटा लग जाना था। तो मैंने कहा इससे ये वीडियो बहुत बड़ी हो जाएगी और बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, जिसकी वजह से मैंने कोड पहले से लिख लिया। अब मैं ये कोड समझा दूँगा इस कोड के अंदर क्या वर्क हो रहा है। सारे कोड के अंदर ये देखें, और इस कोड के अंदर सिंपल सा स्विच स्टेटमेंट का मैंने यूज़ किया हुआ है और कुछ भी नहीं है। तो बहुत आसानी से इसकी समझ भी आ जाने वाली है और टेंशन भी नहीं होनी, और नंबर भी अच्छे मिल जाते हैं इनसे। बंदे को 20 में से 18-17 नंबर आराम सुकून से मिल जाते हैं बगैर की टेंशन के। तो इसी तरह से दोस्तों देखो, अब आपने कोई भी काम करना होता है तो पहले इंट्रोडक्शन बना देता है अभी किस चीज़ पे वर्क कर रहे हो। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम वीडियो की तरफ बढ़ें, तो अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल RF के प्रोग्रामिंग फंडामेंटल को सब्सक्राइब करें और साथ मौजूद बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। और हो सके तो इस वीडियो को हर तरफ शेयर भी करें ताकि दूसरे बच्चे भी इससे फ़ायदा उठा सकें। तो दोस्तों, मैंने 25 जून 2021 को अपना ये प्रोजेक्ट बनाया था। तो ठीक है जी, अब ये C++ प्रोग्राम है टू कैलकुलेट द टिकट या प्राइस, समझ लो, ऑफ व्हीकल पार्क इन पार्किंग। यानी मेरा प्रोजेक्ट पेश कर रहा है कि पार्किंग के अंदर मौजूद गाड़ियों की कीमतें मैंने बतानी हैं कि अगर एक गाड़ी इतने घंटे के लिए रुकी है तो उसकी क्या कीमत बनेगी, अगर एक इतने घंटे के लिए रुकी है तो उसकी क्या बनेगी। तो इस तरह से, और मैंने अपना नाम लिखा, यानी प्रोग्रामर नेम सैयद मोहम्मद हुज़ैर हसन शाह। तो इस तरह मैंने इन्फ्लुएंस्ड बाय, यानी मैं जिस सर ने करा, जिस सर को मैं दे रहा हूँ, जिन्होंने मुझे पढ़ाया है, तो वो सैयद मोहम्मद मुज्तबा हसन शाह सर थे। और उन्होंने का मैं नाम लिख दिया और मैंने डेट भी लिख दी, ये मैंने ऊपर लिख दिया। अब मैं अपने प्रोजेक्ट की तरफ बढ़ते हैं। सबसे पहले क्या किया, आपको पता है हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम। तो मैंने ये हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूज़ किया। आईओस्ट्रीम एक हेडर फाइल है जो कि हम यूज़ करते हैं, और यूजिंग नेम स्पेस std। और आपको मैंने पहले ही बताया है कि इन हेडर फाइल्स के अंदर हम किसी भी किस्म की कोई तब्दीली नहीं कर सकते। मिसाल के तौर पर ये देखें, आईओस्ट्रीम का मैं आई कैपिटल कर देता हूँ तो क्या होगा, ये देखो। अब आई मैंने कैपिटल कर दिया। अब देखें, मैं इसे डिबग करने की कोशिश करता हूँ, ये एक एरर देगा। अब देखें, ये हो तो गया, सही है, ये हो गया इस तरह से। तो ये देखें, अब ये जो 4 किया और ये इंटर कर दिया, ये हो गया, सही हो गया ना। इस तरह से होता है कि आप किसी भी किस्म के इसके अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। ये आईओस्ट्रीम के अंदर ये दे दिया। और अब बात करते हैं, जैसे हम लिखें हैश है, अगर मैं हैश की जगह साइन डॉलर का यूज़ कर लेता हूँ, फिर तो कोई सारे एरर दे रहा है। ठीक है, आपके हेडर फाइल्स के अंदर किसी भी किस्म की तब्दीली नहीं कर सकते, तो ये आपको पता होना चाहिए। देखिए, अगर हमने हैश इंक्लूड यूज़ करना है, और इसी तरह से हम देखें नेम का, मैं कहता हूँ कि एन में कैपिटल कर दूँ तो क्या होगा, एरर देगा। ये देखो, सारा का सारा एरर आ गया। तो मतलब आप हेडर फाइल्स के अंदर तब्दीली नहीं कर सकते। और मैंने वाइड मेन को यूज़ किया। अगर आप डेव यूज़ कर रहे हैं तो वहाँ पर आप इंट मेन भी यूज़ कर सकते हैं, और वहाँ पर इंट मेन ही यूज़ होता है। तो विजुअल स्टूडियो के अंदर हम वाइड मेन यूज़ करते हैं। वाइड मेन के बाद हम करली ब्रैकेट से स्टार्ट करते हैं, और सबसे पहले मैं एक इंट एन का वेरिएबल डिक्लेयर करवा दिया, ठीक हो गया। और मैंने अब यहाँ पर देखें, मैंने प्राइस कार, प्राइस बस, प्राइस बाइक, प्राइस ट्रक एंड प्राइस रिक्शा के लिए भी 5 वेरिएबल प्राइस के लिए, प्राइस की कैलकुलेशन के लिए डिक्लेयर कर दिया। ऊपर देखें, मैंने लिखा हुआ है, एक कमेंट पास भी किया हुआ है। देखें, अब आपने अगर कोई प्रोजेक्ट बनाना है, अगर आप कोई प्रोग्राम भी कर रहे हैं सिंपल सा, तो उसके अंदर सबसे बेहतरीन अमल ये है कि आप कमेंट्स साथ साथ लिखें, ताकि एक क्लियर हो जाए कि आप क्या क्या काम कर रहे हैं, और इससे आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं। तो ये प्राइस के लिए मैंने 5 वेरिएबल डिक्लेयर करा दिए, ओके हो गया। अब हम कर रहे हैं डिस्प्लेइंग द मेन्यू ऑफ पार्किंग प्रोग्राम, यानी हम अपने पार्किंग का प्रोग्राम है उसका मेन्यू बना रहे हैं। तो दोस्तों, अब देखो, ये देखो, मैंने सबसे पहले क्या किया, आप देखें, हमने किसी भी चीज़ को काम करना तो उसको खूबसूरत बनाना होता है। तो मैंने इसमें खूबसूरत बनाने के लिए देखो सी आउट, और ये देखो। और अब मैंने क्या किया, यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन का साइन समझ लें, तो मैंने ये स्टेरिक साइन भी इसको कहते हैं, तो मैंने वो लगा दिया। देखिए आप, ये कैसे होता है, इसको कहते हैं, हम कहते हैं शिफ्ट और 8 को प्रेस करेंगे तो ये स्टेरिक साइन लगते जाएंगे। और मैं कहता हूँ इसको बढ़ा देता हूँ, प्रोग्राम के करीब ले जाते हैं थोड़ा स्कूल सा। तो ये यहाँ तक हो गया, और ये इसको भी बढ़ाते, क्या करेंगे, शिफ्ट और 8, ये मल्टीप्लिकेशन के साइन की एक
शार्ट किया, ये इस तरह हो गया। अच्छा मैं कहता हूँ यार, मैंने कह दिया वेलकम टू पार्किंग सिस्टम, वेलकम टू पार्किंग सिस्टम प्रोग्राम की तरफ आ जाए, प्लीज़ इंटर द रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर पार्किंग। मैं कहता हूँ यार इसे थोड़ा अच्छा करते हैं, इसे अच्छा बनाने की कोशिश करते हैं कि इसके अंदर भी क्या करता हूँ मैं कर देता हूँ सी आउट के अंदर मैं कहता हूँ माई नेम इज़ सैयद मोहम्मद उज़ैर हसन शाह। ये मैंने अपना नाम दे दिया यहाँ पर, मैंने अपना नाम दिया, ठीक हो गया। और लास्ट में मैं एंटर लगा देता हूँ। ये क्या होगा कि मैं जो ही उधर भी मेरा आउटपुट के अंदर भी ये शो हो जाएगा, माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद, ए आएगा यहाँ पर, ए सैयद मोहम्मद उज़ैर हसन शाह। इसी तरह से मैं अपने सर का नाम भी दे देता हूँ यहाँ पर सी आउट, ये देखें। तो वो तो आप अपना नेम देंगे, अपने टीचर का नेम देंगे। मैं लिखूँगा इन्फ्लुएंस्ड बाय योर टीचर नेम, माय टीचर नेम, मैं इस तरह लिखता हूँ। तो ये सिंपल समझाने के लिए लिख रहा हूँ, लेकिन आपने अच्छे अल्फाज इन्फ्लुएंस्ड बाय, सबमिटेड टू, इस तरह के यूज़ करने हैं, ठीक है। मैं टीचर नेम ये मैं समझाने के लिए ही यूज़ कर रहा हूँ, इज़ सैयद। और ये देखें जैसे सैयद है इसका एस कैपिटल कर देना, मोहम्मद का एम कैपिटल, के का हुज़ैर का इस तरह भी कर देना। ये मैं सिर्फ आपको समझाने के लिए दे रहा हूँ, इसी तरह से मैं कैपिटल नहीं कर रहा। मोहम्मद सैयद मोहम्मद मुज्तबा हसन बाबा हसन शाह शाह, ठीक हो गया। ये मैंने कर दिया यहाँ पर, और इसके आगे मैं कॉलम लगा देता हूँ और मैं एंटर कर देता हूँ। तो जी ये देखो ये सही हो गया। आप इस तरह भी कर सकते हैं। आगे हम कह सकते हैं, मैं अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दे देता हूँ सी आउट, ठीक हो गया। माई यूनी लिख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी का कहता है यूनी इज़ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी, मैं यूनी लिख रहा हूँ, यूनिवर्सिटी इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस, ठीक हो गया। ये मैंने लिख दिया, अपनी यूनिवर्सिटी का नाम यहाँ पर कर दिया, ठीक है। एंटर कर देते हैं, ये देखो। चलो भाई अब हम इस तरह ये भी कर सकते हैं सी आउट, मैं कह देता हूँ कि माई सेक्शन इज़, इस समय कैपिटल में कर देता हूँ BSCS फर्स्ट ए, और मेरी सैप आई डी क्या है 29094, इस तरह से हो गया, ठीक हो गया। ये मैंने 29094 और कॉलम लगा के और उसको आगे हैंडल कर देते हैं। तो थोड़ा सा ये हमारा मेरा इसके अंदर डेटा भी आ गया, ठीक हो गया। ये इस तरह से आप अपना डेटा कोड कर सकते हैं ताकि सी आउट में आ जाए। फिर आप इंटर रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन फॉर पार्किंग करते हैं, और मैंने आप एक मेन्यू बना दिया पार्किंग के लिए, उनकी घंटे की तादाद बताने के लिए मैंने एक मेन्यू बना दिया। और इस मेन्यू के अंदर मैंने बात क्या की है, मैंने कहा है कि चूज़ विच पैकेज यू वांट। अगर आप ये ख़त्म करना चाहते हैं और पूरा लिखना चाहते हैं तो लिख सकते हैं यू वांट, तो ये भी सही है, यू वांट टू पार्क द व्हीकल। अब कौन सा, ये देखें, अब ये वाला जो मैंने किया ना सी आउट, और उसके आगे मैंने ऐट द रेट लगा दिया। और आप क्या करेंगे, शिफ्ट करके और शिफ्ट करके 2 प्रेस करेंगे। ये देखो मैंने शिफ्ट किया और 2 प्रेस किया तो ये आ गया, ठीक हो गया। इसी तरह से आपने भी शिफ्ट को प्रेस करना है, और 2 पे जब शिफ्ट 2 करेंगे तो ये ऐट द रेट आ जाएगा सी आउट, उसके अंदर आपने ये लिख देना, ठीक हो गया। अब मैंने 5 से 6 दिन, पूरे एक दिन के लिए मैंने बताया, मैंने कहा अगर आपने 2 घंटे के लिए आपने गाड़ी की खड़वानी है पार्किंग के अंदर तो 1 दबाएँ, 2 फॉर 4 आवर्स, 3 फॉर 6 आवर्स, 4 फॉर 8 आवर्स, 5 10 और 6 फॉर 12
12 घंटे में एक दिन होता है, यानी 12 घंटे के लिए एक दिन होता है, दिन और रात को मिला 24 घंटे के लिए 1 डे एंड नाइट बनता है। ठीक हो गया, ये मैंने कर दिया और ठीक हो गया। अब मैं आ गया सी इन एन कौन सा करवाना है, वो नंबर जो यूज़र्स ने इंटर करना है और कौन सा, ये देखेंगे वो हमने वेरिएबल डिक्लेयर करवाया था। सही हो गया, हम यूज़ कर सकते हैं, तो मतलब इसमें कोई एरर नहीं आएगा। तो अब हम सिंपल से यूजिंग स्विच स्टेटमेंट, मैंने ऊपर कमेंट भी दे रखा है और स्विच स्टेटमेंट, और स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या है वो नंबर देंगे एंड एक भी। अब ये केस 1 मैंने आपको पहले भी बताया था, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम केस यूज़ करते हैं और केस के साथ जो भी कोई चीज़ यूज़ करते हैं तो उसका ताल्लुक केस से नहीं होता, वो हमारी आसानी के लिए होते हैं, जो कि हमने इनपुट यानी देनी होती है और आउटपुट लेने के लिए। ठीक हो गया, तो मतलब केस का 1 के साथ कोई रिलेशन नहीं है। हाँ, इस कॉलन का केस के साथ रिलेशन है। अगर आप इस कॉलन की जगह सेमीकोलन लगाते हो तो एरर देगा, ये देखें वो सेमीकोलन के नीचे एरर दे रहा है, मतलब आप केस के आगे कॉलन ही यूज़ कर सकते हैं, सेमीकोलन यूज़ नहीं कर सकते, ये बात याद रखने वाली है। तो दोस्तों अब देखें आगे हमने क्या किया। मैंने देखो अपने प्रोग्राम को, अपने प्रोजेक्ट को खूबसूरत बनाना है, तो मैंने क्या किया, मैंने कहा सी आउट और मैंने देखें मॉडुलस का साइन हम इसके प्रोग्रामिंग के अंदर मॉडुलस या मॉड के नाम से जानते हैं, और इसी तरह मैथमेटिक्स के अंदर देखा जाए तो हम इसे कहते हैं परसेंटेज। ठीक हो गया, तो लेकिन हम यूज़ क्या करेंगे वर्ड मॉडुलस, क्योंकि हम एक प्रोग्राम कर रहे हैं और प्रोग्रामिंग यूज़ कर रहे हैं, तो हम क्या करेंगे वर्ड मॉड यूज़ करेंगे या मॉडुलस। और इसको कैसे करना है, शिफ्ट 5 प्रेस करोगे तो ये हो जाएगा, ये आपसे मॉडुलस का साइन आ जाएगा शिफ्ट 5 से। तो मैंने क्या किया, सी आउट यू हैव चूज़ द पैकेज नंबर 1, अगर आप प्रेस 1 करते हो तो आपको वो आउटपुट में दिखा देगा यू हैव चूज़ द पैकेज नंबर 1। तो फिर उसके लिए फिर मैंने ये 2 घंटे मैंने कहा आपने कार 2 घंटे के लिए पार्क की, मैंने 2 घंटे के लिए कार के लिए कह दिया अभी कार इज़ पार्क फॉर 2 आवर्स। फिर मैंने बस के लिए कह दिया बस फॉर 2 आवर्स। फिर मैंने बाइक के लिए भी कह दिया और ट्रक और रिक्शे के लिए भी कह दिया। लास्ट में मैंने इसको क्लोज़ करने के लिए, ताकि पता चले ये क्लोज और एंड हो गया है, तो मैंने क्या कहा, मैंने सी आउट कर दिया। और शिफ्ट जब आप 1 प्रेस करेंगे, शिफ्ट और 4, शिफ्ट प्लस 4, जब शिफ्ट प्लस 4 का शिफ्ट को प्रेस करेंगे 4, जब शिफ्ट 4 प्रेस करेंगे तो आप ये डॉलर का साइन आ जाएगा। तो ठीक हो गया, ये हमने एक मेन्यू बनाया केस 1 के लिए। और अब देखें, अब मैंने यहाँ पर क्या किया हुआ है, ये मैंने क्या करवाया, ये देखें ये मेरे कमेंट दिए हुए हैं, मैंने यहाँ पर बता रखा है कि 1 घंटे के लिए प्राइस देखना, मैंने प्रोसीजर डन फॉर कैलकुलेटिंग द प्राइस ऑफ व्हीकल्स इन विच प्राइस ऑफ पर 1 आवर, इन 1 घंटे के लिए कितनी है, अगर आप इतने घंटे लगाओगे तो आपकी प्राइस इतनी बढ़ जाएगी। तो मैंने बता दिया कि मैंने कह दिया कि आपकी प्राइस आप बाइक के लिए 6 रुपये 1 घंटे की, रिक्शे के लिए 8 रुपये है 1 घंटे की, कार के लिए 10 रुपये है 1 घंटे की, बस के लिए 12 रुपये और ट्रक के लिए 14 रुपये है, यानी 14 रुपीज़ फॉर ट्रक, 12 रुपीज़ फॉर बस, 10 रुपीज़ फॉर कार, 8 रुपीज़ फॉर रिक्शा एंड 6 रुपीज़ फॉर बाइक। सो यहाँ पर ये हो गया कि हमने प्राइसेस बता दी। तो अब देखें ये मेन पॉइंट है जो कि आपकी प्राइस की कैलकुलेशन का है, दिस इज़ मेन पॉइंट, रियली मेन पॉइंट इन आवर प्रोजेक्ट, दिस इज़ कि प्राइस ऑफ कार है 10, अगर हमने स्टेरिक साइन लगाया मतलब मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं 2, मतलब 10 रुपये 1 घंटे के लिए है कार की, तो 2 घंटे के लिए 20 रुपये बनेगी, ये मल्टीप्लिकेशन कर दिया, ये 2 घंटे के लिए हमने सारी मल्टीप्लिकेशन कर दी और फिर हमने यहाँ पर सी आउट करवा दिया। अब देखें ये जो एंडल मैंने यूज़ किया है ताकि नेक्स्ट लाइन में चला जाए और सेकंड पे। अब देखें मैंने यहाँ पर लिखा है प्राइस ऑफ टिकट फॉर कार इज़, तो ये ऐसे प्रिंट हो जाएगा। फिर मैंने साइन यूज़ करके फिर मैंने डबल कोटेशन करने लगा इज़ इक्वल टू, तो ये इज़ इक्वल टू भी इसी तरह से इज़ इक्वल टू भी उसी तरह से एज इट इज़ प्रिंट हो जाएगा। फिर प्राइस कार कौन सी आएगी, अब देखें इस बात को समझना है, ये प्राइस कार इसके अंदर कौन सी आएगी, ये वाली आएगी। ये देखें प्राइस कार इज़ इक्वल टू 10 मल्टीप्लाई 2, जो बनेगा इसके अंदर आ जाएगा, रुपीज़ आगे लिखा आ जाएगा और एंडल से नेक्स्ट लाइन में चलेगी। ये पूरा मैंने पाँचों के लिए बना दिया। फिर यूज़ किया ब्रेक। अब देखें आपको पता है स्विच स्टेटमेंट के अंदर क्या यूज़ करते हैं, स्विच स्टेटमेंट के अंदर हम ब्रेक यूज़ करते हैं, वर्ड ब्रेक। और ब्रेक के आगे ऑलवेज भी आपको याद होना चाहिए, रखना चाहिए कि कॉलन यूज़ नहीं करते, सेमी कॉलन यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर मैं कहता हूँ यहाँ पर कॉलन, ये देखें उसने एरर दे दिया कॉलन के नीचे, तो मतलब यहाँ पर आपने सेमी कॉलन यूज़ करना है। फिर हमने केस 2 यूज़ किया। अब केस टू को अब प्रेस करें तो मैंने ऊपर बता रखा है आप 4 घंटे के लिए 4 घंटे के लिए ये देखें 4 घंटे के लिए सारों की कैलकुलेशन आ जाएगी। तो फिर वही मैंने काम किया, वही यहाँ पर ये देखें मैंने 1 घंटे के लिए सारा बता दिया। और देखें यहाँ पर मैंने फिर 10 मल्टीप्लाई 2, यहाँ पर 2 नहीं था, मिस हो गई, तो यहाँ पर 4 आएगा। ये देखें यहाँ पर 4, क्योंकि 4 घंटे के लिए कर रहे हैं तो यहाँ पर 4 कर देंगे, यहाँ पर 4 आएगा। कैलकुलेशन 4 की बननी है तो यहाँ पर
4 आएगा। ओके हो गया, ये देखें ये 4 होगा। ये 4 घंटे के लिए फिर वही नीचे काम किया हुआ है। यहाँ प्राइस ऑफ कार, यहाँ बिजली कट होएगा, ये प्राइस ऑफ कार आएगी, बस आ जाएगी, ट्रक आ जाएगी, या प्राइस ऑफ रिक्शा आ जाएगी, और रुपीज़ आके लिखे आ जाएंगे भाई, इतने रुपीज़ बनने और हैंडल हो जाएगा। अब केस 3 के अंदर जाते हैं। फिर केस 3 के अंदर क्या हुआ, यू आई चूज़ द पैकेट नंबर 3 हम कह देंगे। तो ये 6 घंटे के लिए है, और ये देखें सारा कुछ ये 6 घंटे के लिए वही कैलकुलेशन की हुई है जिस तरह से 4 घंटे और 2 घंटे के लिए की, सेम एज इट। इसीलिए कह रहा हूँ कि मेरा प्रोजेक्ट बिल्कुल सिंपल सा है और बहुत ही आसान तरीके से बनाया गया। देखें इसमें किसी भी किस्म की कोई टेंशन नहीं है। आपने एक देखें मिसाल के तौर पर आपने 2 घंटे के लिए जो काम किया, ये देखें ऊपर देखें इस केस 1 को। अब एक केस 1 आपको बनाना पड़ा अपने जहन के मुताबिक, आपको सोचना पड़ेगा भी ये केस 1 बना दिया तो बस आप सिंपल से आगे जितने केस बना सकते हो बनाते जाओ। वही ये कोई यही है कैलकुलेशन सारी से यहाँ पर 4 लिया 4 घंटे के लिए, यहाँ पर आके हम देखें 6 घंटे के लिए कर लिया, 8 घंटे के लिए 4 का फिर आप इंटर करते हो तो 8 घंटे के लिए ये देखें हमने केस लिया 4, ठीक हो गया, और उसमें 8 घंटे की कैलकुलेशन पूरी लिख दी। बस सिंपल है, 8 से मल्टीप्लाई कर देना है, 8 घंटे के लिए आ जाएगा। अगर 10 घंटे के लिए पैके 10 ले लिया, और केस 6 में हमने 1 डे के लिए लिया। अब देखिए यहाँ समझने की बात है, तो अगर आप यहाँ पर 1 करेंगे तो मतलब 1 घंटे के लिए बात कर रहे हैं, तो 1 घंटे के लिए नहीं, हमने 1 दिन की बात की हुई है। 1 डे के लिए अगर एक कार को आपने पूरे दिन के लिए पार्क करना है तो हमारे पार्किंग के पैसे कितने बनेंगे, तो यहाँ पर समझने की बात थी। तो मैंने इस तरह किया कि मैंने कहा देखो अब 1 घंटे के अंदर क्या, अब देखो 1 घंटे के अंदर 1 दिन के अंदर 3 डे एंड नाइट को मिला के पूरा दिन बनता है, ठीक है। लेकिन एक दिन के लिए कितने 12 घंटे होते हैं, और दिन और रात में 24 घंटे होते हैं। दिन के लिए 12 घंटे हैं तो मैंने 12 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो मतलब एक दिन की कैलकुलेशन आ जाएगी। और नीचे वही सिंपल सा है, ठीक है। और आपको पता है केस के अंदर डिफ़ॉल्ट भी यूज़ करते हैं, और आप पता हो ये भी याद है क्योंकि मैंने स्विच स्टेटमेंट के बाद तकरीबन 4 से 5 वीडियोस बना चुका हूँ और बता चुका हूँ कि डिफ़ॉल्ट के आगे कॉलन यूज़ करते हैं ना कि सेमीकोलन। अगर आप सेमीकोलन यूज़ करेंगे तो एरर दे देगा। ये देखें उसने एरर दे दिया कि भाई आप सेमीकोलन यूज़ नहीं कर सकते। तो थोड़ा सा इसके अंदर थोड़ी थोड़ी मिस्टेक्स जो मेजर्स हैं इन पर देखना होता है कि इनके अंदर कोई गलती ना हो। बाकी ये सिंपल सा है। अब देखो मैंने डिफ़ॉल्ट के अंदर बात क्या की, अब देखो थोड़ा सा रैन को भी अपने तरफ ले आओ कि काम कुछ ना कुछ हो अच्छा तरीके से। तो कैसे होता है देखें, मैंने किया सी आउट, मैंने मैसेज आउट सी आउट करा दिया और मैंने कहा नो पैकेज इज़ हेयर दिस चॉइस यू इंटर, और एंटर कर दिया ट्राई अगेन। मैंने ये कह दिया आपने जो भी इंटर किया है वो आपका ये काम है भी नहीं, आपने जो इंटर किया। मैंने उसे ये भी कह दिया थैंक यू फॉर यूजिंग सर्विस, यानी हम ये सर्विस देते नहीं हैं। अगर आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी 4 दिन के लिए मेरी पार्किंग के अंदर मौजूद रहे तो मैं ये ऐसी सर्विस दे नहीं सकता। मैं 1 दिन के लिए ही 1 दिन का काम 1 दिन में, फिर नेक्स्ट डे में दोबारा 1 दिन के लिए ही काम करता हूँ। तो मतलब ये मैंने उसे कह दिया। तो फिर मैंने यहाँ पर क्या किया, ये देखो फॉर मेकिंग मोर स्पेस, ज़्यादा स्पेस करने के लिए तो मैं सी आउट एंडल यूज़ कर दिया और रिसेप्टेंट बना दिया। और मैंने रिसेप्टेंट के अंदर क्या बताया, मैंने कहा पैकेज यू चूज़ जो नंबर, मतलब जो भी वो नंबर चूज़ करेगा तो वो इधर आ जाएगा जितना भी यूज़ करें। थैंक यू फॉर यूजिंग आवर पैकेज सर्विस। और लास्ट में फिर ब्रेक क्या क्या सेमीकोलन सिस्टम पॉज यूज़ करते हैं क्या किसके लिए, फॉर स्टेबल आउटपुट, यानी आउटपुट को स्टेबल करने में इसके लिए देता हूँ यूजिंग फॉर स्टेबल द आउटपुट। हम स्टेबल करते हैं आउटपुट को स्टेबल करने के लिए इसको यूज़ करते हैं। और तब करते हैं जब ऊपर वाइड में यूज़ करें, इंट में यूज़ करते हैं। अगर इंट में यूज़ करते तो यहाँ पर हम रिटर्न 0 करवा देते या रिटर्न 1 भी हो सकता है, ठीक है। अब दोस्तों अब इस हम अपने पूरे प्रोजेक्ट की क्या करते हैं, आउटपुट देखते हैं और आउटपुट से थोड़ा समझाने की कोशिश करता हूँ इसके अंदर वर्क क्या हो रहा है। देखिए ये हम करते हैं 10 डिबग किया। तो दोस्तों अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, वीडियो को लाइक भी करें और शेयर भी करें, और बेल आइकन के बटन को दबाना मत भूलें ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। तो चलो भाई मैंने क्या किया था, मैंने कह दिया था वेलकम टू द पार्किंग सिस्टम प्रोग्राम। फिर मैंने कहा था माय नेम इज़ सैयद मोहम्मद खुदार हसन शाह, माय टीचर नेम इज़ सैयद मोहम्मद मुज्तबा हसन शाह साहब, माय यूनी नेम इज़ रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी ऑफ लाहौर कैंपस, माय सेक्शन इज BSc फर्स्ट A 29094। अब देखो मैंने ये मेन्यू बनाया था ना,
ये आउटपुट के अंदर शो हो रहा है, हाँ भाई इस बंदे ने ये काम किया है। जो काम करते हैं ना वो आउटपुट देखता है, वो नहीं देखता प्रोजेक्ट के अंदर क्या क्या। तो ये आउटपुट आपकी बता रही होती है कि पीछे कोडिंग के अंदर क्या काम किया है। तो मैंने लिखा, समझ आ रही है हाँ ये इस बंदे ने काम किया है, इसे इसने पढ़ाया है, इसने इस इदारे से, इस इंस्टीट्यूट से, इस जगह से ये काम सीखा है और ये इस सेक्शन में है, या इस अगर मैं सेक्शन में ना होता, मैं अगर कोई किसी कंपनी में काम कर रहा हूँ तो मैं कंपनी का बताता, मैं कंपनी में काम कर रहा हूँ एज इट इज़ जैसे भी है। तो आगे चलते हैं। तो चूज़ विच यू पैकेज यू वांट टू पार्क द व्हीकल, मैंने मेन्यू बनाया था 6 के लिए, एक दिन के लिए। तो मैं पहले 1 ही इंटर करता हूँ, आपको समझ आ जाएगी और क्या होता है। देखें 1 इंटर करते ही ये देखें वही आ गया, यू हैव चूज़ द पैकेज नंबर 1 जो हमने किया हुआ है। देखें हमने यहाँ पर जैसे किया हुआ था, अब वही किया हुआ है जैसे जू कार इस पार्ट फॉर 2 आवर्स एज इट इज़। तो देखें अब 10 में 2 सारी की सारी आपकी वैल्यूज़ आ गई, आगे रुपीज़ लिखे भी आ गए और ये देखें ये हमारे पास इस तरह से हो गया। ठीक है, अगर हम ये तो सारा हो गया, आपको पता है अगर 4 करेंगे 5 करेंगे तो इसी तरह सारा सब कैलकुलेशन आएगी। अगर हम अपनी जो बताया अगर इससे हट के कोई करते हैं, देखिए मिसाल के तौर पर मैं 78 प्रेस कर देता हूँ। अब देखिए हम 78 तो इसमें दिया नहीं हमने, तो 6 बस केस यूज़ किया, 6 सकता जाता है, क्या करेगा वो, ये देखिए वो क्या है, नो पैकेज इज़ हेयर द चॉइस यू इंटर जो आपने एंटर किया वो पैकेज हमारे पास है भी नहीं, हम इस चीज़ की सर्विस दे भी नहीं रहे। ट्राई अगेन, थैंक यू फॉर यूजिंग आवर सर्विसेज, मैंने ये भी कह दिया। रिसेप्शन में क्या किया, पैकेज यू चूज इन नंबर इज़ 78। वो देखो हमने 78 दिया तो मतलब आपने ये नंबर दिया है, मगर हम इस तरह से 78 दिन की या 78 घंटों की हम सर्विस नहीं देते। हम ज़्यादा से ज़्यादा 12 घंटों की या मतलब एक दिन की सर्विस देते हैं, इससे ज़्यादा हमारे पास सर्विस नहीं है। तो दोस्तों ये देखिए आप देख सकते हैं एक सिंपल सा प्रोजेक्ट है और इसमें अगर आपने वाइवा देना है इसका, अगर आपने इसी प्रोजेक्ट की प्रेजेंटेशन देनी है या रिपोर्ट बनानी है तो आपको किसी भी किस्म की टेंशन नहीं होगी, क्योंकि मैंने यहाँ पर हेडर फाइल्स भी बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं किए। आपको मैं बताता हूँ, अगर हो तो इस तरह से हम बहुत ज़्यादा हेडर फाइल्स भी यूज़ कर सकते हैं, लाइक दिस में डैश इंक्लूड आयो स्ट्रीम है ना, एक होती है एफ स्ट्रीम। अब एफ स्ट्रीम के बारे में मैं आपको बताऊंगा इंशाल्लाह, आगे हम पढ़ेंगे इनके बारे में। एफ स्ट्रीम आउटपुट के लिए होती है। और देखें और मैं बताता हूँ आपको, हैश इंक्लूड, हाँ अच्छा, इसके बाद देखें और आप देख सकते हैं जो ही मैंने लिखा इधर देखें बहुत सी हेडर फाइल्स, ये सारी की सारी हेडर फाइल्स हैं। आप ट्रिलियंस और मिलियंस की तरफ हैं और जो कि हमें पता भी नहीं होता इनके बारे में भी क्या क्या, लेकिन जो कि हमारे प्रोग्रामिंग के अंदर यूज़ होने वाली होती हैं हम उनको ले लेते हैं और ये यूज़ भी करते हैं। देखो अभी ए से जा रही है, फिर बी से शुरू होगी, सी डी ई एफ जी एच आई जे के ऐसे ही फिर चलती जाएंगी। तो मतलब ये इनमें से हमने यूज़ करनी नहीं होती। एफ स्ट्रीम होती है, एक होती है आफ स्ट्रीम। ये हो गया ऑफ स्ट्रीम। ये देखो ऑफ स्ट्रीम का मतलब क्या होता है, दोनों की दोनों आ जाए इसके अंदर, आउटपुट वाली भी और इनपुट वाली भी। एफ स्ट्रीम के तो दोनों आ जाते हैं, एक होती है ऑफ स्ट्रीम और एक होती है इफ स्ट्रीम। इफ स्ट्रीम होती है इनपुट के लिए और जो ये इफ है ये इनपुट के लिए और ये होगी आउटपुट के लिए। और इसी तरह से एफ स्ट्रीम जो होती है हम यूज़ करते हैं, ये देखें हैश इंक्लूड एफ स्ट्रीम। तो ये होती है हमारे पास दोनों आउटपुट और इनपुट के लिए। इसी तरह से और भी बहुत सी हेडर फाइल्स हैं, यानी एस टी डी आई ओ एच है हमारे पास, यानी हमारे पास इस एफ स्ट्रीमिंग के मैं बता चुका हूँ, स्ट्रीम एच है, मैथ एच है, सी ओ एम एच है, लेकिन बहुत सी हैं। तो हम इंशाल्लाह इसके स्विचिंग पे अभी वर्क कर रहे हैं। एक और भी मैं प्रोजेक्ट आपको बताऊंगा भी। आप यहाँ पर हमने टिकट जनरेट की, यानी टिकट्स के बारे में बताया इस प्रोजेक्ट के अंदर। तो लेकिन हम आगे एक प्रोजेक्ट में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर बताऊंगा कि पार्क कैसे करते हैं। इंशाल्लाह वो इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करेंगे, इफ एल्स स्टेटमेंट को यूज़ करते हुए गाड़ियों की पार्किंग करेंगे भी, कितनी गाड़ियाँ एक टाइम के अंदर इंटर हो रही हैं, बाहर जा रही हैं, सारा कुछ अब ये भी देखेंगे। तो मतलब प्रोजेक्ट को वो भी देखेंगे। तो दोस्तों ये आज की हमारी वीडियो थी, सिंपल सा प्रोजेक्ट था बाय यूजिंग स्विच स्टेटमेंट। तो दोस्तों अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारी वीडियो को लाइक करें और शेयर भी करें। और दोस्तों हमारे चैनल पर अगर आप नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दें और साथ में जो बेल आइकन के बटन को भी दबाएं, ताकि हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अगर आपको हमारी वीडियो हेल्प करती हैं तो कमेंट्स में बताना लाजमी बताएं, और ताकि अगर कोई मसला है तो लाजमी बताएं ताकि हम आपके प्रॉब्लम को भी हल कर सकें। तो दोस्तों
इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।